Good morning, student. Today I will tell you about the cell in third part. In second video, I have told you about all the scientists: Robert Hooke, Robert Brown, Leeuwenhoek, Purkinje, Virchow. Robert he discovered the cell nucleus. Robert Brown discovered the nucleus, and Leeuwenhoek discovered the free living cells in pond. Free living cells in pond water by his improved माइक्रोस्कोप. इन्होंने क्या देखा था? एक स्वतंत्र सेल्स मतलब फ्री जो जीव प्राणी छोटे छोटे से प्राणी जो थे उन्होंने खुले हुए तालाब में अपनी माइक्रोस्कोप से उनको देखा, उनको बताया कि इसमें भी सेल्स है. जैसे प्रिकिंजरे ने बताया है प्रोटोप्लाज्म फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल. जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है क्या होता है? ये सब्सटेंस होता है ऑफ सेल्स का होता है. प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल. प्रोटोप्लाज्म लाइक एज ए लिक्विड सबस्टेंस फाइंड इन द सेल. हु टोल्ड फर्स्ट टाइम? प्रिकिंजरे. एंड फोर्थ इज Virchow. 1855 pre-existing cell theory. Who given the pre-existing cell theory? Virchow in 1855. New cells में pre-existing cells make new cells like as a one pre-existing cell and divide in two parts or makes two parts. Two new cells now ready. तुम आप देख रहे हो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में क्या था? प्री मीन्स होता है पुराना या ओल्ड या पहले का अस्तित्व में, जो पहले से ही अस्तित्व में, जिसको पहले से ही वजूद में हो जो कोशिका, उस जो पहले से वजूद में जो कोशिका होती है या पुरानी होती है उससे दो नए सेल बनते हैं, या वो दोनों को नई कोशिकाओं को जन्म देती है, या वो एक कोशिका जो दो भागों में टूट जाती है तो वो दो कोशिकाएं तैयार होती हैं, तो दो सेल तैयार होते हैं. सेल्डन एंड सॉन इन 6 नंबर पर इन 1839. Who give the statement all the living organism made of cell. उन्होंने क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीवधारी चीजें उनमें सभी में जीवन है, और जो भी जीवधारी है तो उसमें क्या है? सेल है. वो सेल से बना हुआ है. जैसे रैट, बैक्टीरिया, अमीबा, एनी काइंड ऑफ पैरामीशियम, स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एज ए प्लांट्स आर ट्री. Tree is also made up of cell. Dog is also made up of cells. Human being is Ram, Syam, Chamia, Khan, any etc. Any kinds of human being is made up of cell. Any insect, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, जैसे स्कॉर्पियन, बिच्छू, केकड़ा, जो भी है, ये सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. Now I have defined well defined all the aspects of cell. Now I clarify next statement. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब हम जान गए हैं कि सेल है क्या. Now we are knowing that in this chapter cell is the body building block of life. What is the block of life? Like as a in a wall bricks do you know it? A large number of bricks made a wall. जिस तरीके से बहुत सारी ईंटें क्या करती हैं? एक दूसरे में ब्लॉक फंसती हुई चली जाती है और क्या बनाती हैं? एक वॉल बनाती है. क्या बनाती है? एक वॉल बनाती है, दीवार बनाती है. Many walls made a house. Like this same cell is the body building block of life. Cell is the basic of life. Do you know? Base is a base. What is base? Cell is the base. All our life it depends on that cell. Cell is the structure of life. Our shape and structure made up of cell. Without cell, we cannot imagine how made it our structure. Cell is the function of life. Function like as a going on. Now we are speaking and breathing, taking oxygen and releasing carbon dioxide. Our organs inside us, they
all they are made of them। सारे हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल इज द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यू नो दैट इट, मौलिक इकाई। तो हमारा सेल जो क्या है, एक फंडामेंटल है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओल्ड सेल्स बॉर्न टू न्यू सेल्स। अब हम एक क्लियर डेफिनेशन पर पहुंचते हैं कि इन माय अर्थ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच इज कॉल्ड एज ए सेल। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, स्मॉलेस्ट all the smallest organisms presented in our earth, they all made of tiny microscopic, we cannot see direct to them, we cannot see by naked eyes, we need to see them tiny, these unit cells a microscope, what need to us here, हमें यहाँ पर देखने की क्या जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। ओके, लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर वो हमको उनको माइक्रोस्कोप की देखने की, बगैर माइक्रोस्कोप से हम देख नहीं सकते, इसलिए इनको क्या कह दिया यहाँ पर? ये माइक्रोस्कोपिक, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ये कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम कोशिका की साथ। और सबसे पहले ये किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? 1665 में देखा था। ठीक है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाई थी। हेयर इन नेक्स्ट पॉइंट वी आर सेल बायोलॉजी। सेल वायो LOGY, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी वी नो इन दिस पॉइंट स्टडी ऑफ सेल, study of cell in both types, structural and functional, structural and functional aspects. Functional, two types are cell, unicellular and multicellular। Unicellular means which organism made of only one cell, one more than cell। एक यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि केवल ऐसा प्राणी, जैसे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ हो। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि वन मोर देन, एक से अधिक, जैसे बैक्टीरिया। और उसमें क्या होता है? जैसे प्लांट्स हैं, रैट है, रैबिट है, इट्स इंसेक्ट, आल्सो ह्यूमन बीइंग, मल्टी सेलुलर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सिंगल सेल। इसमें क्या होता है? यूनिसेलुलर में एक कोश की जीव में क्या होता है कि कोई भी प्राणी या कोई भी जीव है वो एक ही सेल से, एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। दैट इज पॉइंट। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म is made of one more than cells or a large number of cells, uncounted, and are a large number of cells, a large number of cells. Here quantity is only one, but here quantity is there is no clear, uncounted, maybe। इधर जो क्वांटिटी है सेल्स की कोई अनगिनत है, कोई गिनती नहीं,
कितनी हो सकती, आइडिया नहीं। और यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है यूनिसेलुलर में, कि इसमें केवल एक ही सेल से होता है, जैसे बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब वन ऑर्गेनिज्म वन सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वन सेलुलर मीन्स यूनिसेलुलर। अब सेकेंड पॉइंट में आप क्या देखें, सिंगल सेल फंक्शन। सिंगल सेल का वही सेल स्ट्रक्चर है, वही सेल सारे फंक्शन करता है। जैसे कि मैं टीचर हूँ, हर स्टूडेंट मेरा जो पुराना है यही जानता है कि चांदनी सर इंग्लिश के टीचर हैं, आई नो वेरी वेल। जीके, एमएससी, आर्ट, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश हिंदी ग्रामर, लिटरेचर, बायोलॉजी, मैथ सब पढ़ा लेता हूँ। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर वन ऑर्गेनिज्म है। ये कौन कितने ऑर्गेनिज्म है? वन ऑर्गेनिज्म। और मजे की बात ये देखिए, एक ही सेल से बने हुआ है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ वन सेल एंड ही process all the functions. He process all the functions like as a nutrition, respiration, exervation, processing. Processing इससे सांस लेना या कुछ भी होता है, आउट इनसाइड यही करता है, एक्सर्वेटरी। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, सब कुछ करता है अपने उसी अंग से, वही स्ट्रक्चर है, वही उसका फंक्शन है और सारे फंक्शन उसी से होते हैं। अब इसमें मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इसमें होता है मैनी सेल्स आर प्रेजेंटेड। इसमें क्या होता है, मैनी सेल्स आर प्रेजेंटेड। हमने पहले ही बताया ना फर्स्ट पॉइंट में कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सेल से, इट इज नॉट ओनली वन, मोर देन वन, ए लार्ज नंबर ऑफ आर अनकाउंटेड numbers, uncounted cells come in this. So division of labor, here is division of labor, division of labor। आपने मिलिट्री और पुलिस विभाग में बहुत बार सुना होगा, यू हैव लिसन इन मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, डिवीजन, सब डिविजनल ऑफिसर, अल्फा बटालियन, Rajput battalion, many kinds of commanding in the military system is also here. Cells divide in division, like as a division. They're doing different work, different cells and different. Here are two cells क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो सेल क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर दो सेल्स जो है वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर दो सेल हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहाँ पर दो सेल है, वो क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल आउटसाइड कर रहे हैं। वेस्ट मटेरियल जैसे लाइक ए पोटी मूव आउटसाइड। सर्कुलेशन, अब कुछ हैं हमारे हार्ट जो है सर्कुलेशन, या और भी ऑर्गन्स होते हैं जो सर्कुलेशन करते हैं। वो सारे ऑर्गन्स किससे बने हुए होते हैं, सेल से ही तो बने होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं। रिस्पायरेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, वेस्ट मटेरियल आउटसाइड जा रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सरवेटरी हो रहा है। तो समझ में आ गया 2 पॉइंट। अब हम आगे चल रहे हैं तीसरे पॉइंट में बच्चों। अब हमने इसमें क्या बताया, यूनिसेलुलर में थर्ड में एग्जाम्पल है, जैसे लाइक एज बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, कॉलामाइनेडस एंड प्लांट्स। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जो बड़े हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है। ये तो आपको दिख रहे होंगे। आर यू नाउ सीइंग दिस आर नॉट, आर यू सीइंग दिस अराउंड योर सेल्फ। अपने खुद के चारों ओर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके पास
मधु, रीता, सीता या मोहन, सोहन जो बैठे हैं, टिंकू या कोई पेड़ पौधा, कोई जानवर, कुत्ता टहल रहा है, ये सब क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है। और ये और एक चीज़ है, वन सेलुलर क्या है, इट इज सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल एक साधारण ऑर्गेनिज्म है। और भाई जस्ट उल्टा जाएंगे, हम डिफरेंस बता रहे हैं ना, उसमें फ़र्क क्या है। तो डिफरेंस में अगर इधर सिंपल है तो उधर जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स होगा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। 5th नंबर पे आते हैं, दीज आर यूनिसेलर, वन सेलुलर, यूनिसेलुलर और वन सेलुलर इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। इसको माइक्रोस्कोपिक क्या कहा, क्यों कहा गया भाई, क्यों कहा गया आखिरकार माइक्रोस्कोप, बिकॉज वी कैन नॉट सी देम न्यूड आईज, कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज, इनको हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड टू सी देम, उनको हमें देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें क्या था, दीज आर मैक्रोस्कोपिक विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, दोज आर लार्जर, जो बड़े होते हैं। वी कैन सी देम डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं, लाइक एज ए प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या है, और हम उनको न्यूड आइज से, नेक्ड आइज से देख सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोस्कोप की जरूरत की देखने पे कहाँ पड़ती है, यूनिसेलुलर में, और जहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ती वो किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में। अब हम आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहे हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, पहले ही भी बता चुके हैं आपको बहुत बार। माइक्रोस्कोप टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप पहले बनी है और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बाद में बनी। पहले तो यही चीज़ है। फर्स्ट चीज, इसका सोर्स क्या है, सन है। क्या है इसका सोर्स, सन है, सूरज की रोशनी है, सूर्य की किरणें इसका सोर्स है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बारे में आपको कल हम बताएंगे जो भी, ठीक है। और इसके बारे में बच्चों आप देखा ना, जो भी कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और कुछ भी हमारे अंदर या कोई हमारे टीचिंग मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमारा ये नंबर है 63 87 59 98 48, माई व्हाट्सअप नंबर एंड कॉल नंबर, ओके। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, गुड आफ्टरनून।